जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए दिन में नए ब्लॉग में। तो जो आज का ब्लॉग है ना, वो इसलिए बना रहा हूँ मैं। कुछ दिन पहले मैंने एक दुर्गा पंडाल की एक ब्लॉग डाला था। उसमें छोटा सा क्लिप था जिसमें मैंने एक मंदिर दिखाया था, उसकी मूर्ति दिखाई थी और मैंने बोला था कि हमारे गुरुजी का मंदिर है और ये मूर्ति वहाँ पे स्थापित है। तो मुझे ना जो लोग मेरे को पहचानते हैं, जो मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे बहुत पूछा, फ़ोन किया, मैसेज किया, बोले कि भाई ये कौन सा मंदिर है जिसको हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते। तो मैं आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगा वो कौन सा मंदिर है जिनको हमारे गुरुजी मानते हैं और गुरुजी के गुरुजी कौन है, उस मंदिर का क्या इतिहास है। और आज की डेट में जब हम लोग बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, भव्य मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, और उसके बीच में छोटे मंदिर जो वाकई में जिनके अंदर एक शक्ति है, उनके ऊपर क्या खतरा है, तो इस बारे में अपन बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो बने रहिए। मैं अभी थोड़ी देर में आपको गुरुजी से मिलाऊंगा, मेरे गुरुजी से भी मिलाऊंगा और मंदिर का इतिहास भी हम लोग जानेंगे। तो ये है मंदिर का एंट्री पॉइंट। अब ये देखिए क्या है ना, ये पहले स्लम में था, अब आजू बाजू में सब एसआरए की बिल्डिंग बन गई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये और हो गया है। बट अभी इसके ऊपर एक खतरा है। और ये देखिए, इसमें अभी आप अंदर से देखिए, बाहर से तो ठीक है ये, लेकिन अंदर से देखिए कितना मस्त है ये, कितना बढ़िया है। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं माता जी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और अभी आप देखेंगे हमारे गुरुजी को। और ये देखिए पूरा मंदिर देखिए अच्छे से, ऊपर पतरा है लेकिन चौल में है, लेकिन देखिए एक धूल का कोई नामो निशान नहीं, कहीं गंदगी नहीं है। देख लीजिए कितने अच्छे से साफ सफाई रखते हैं। ये देखिए एंट्री पॉइंट, और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, तब से ये मंदिर है। अभी अंदर चलते हैं अपन लोग। ये देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है नहीं है, ये मुझसे ज़्यादा हमारे गुरुजी बताएंगे। तो अभी उनसे पूछते हैं कि क्या करना है। तो गुरुजी ये सब जो भगवान है, हाँ ये शिवलिंग को तो मैं पहचान रहा हूँ, हाँ। बाकी सब चीज़ें क्या है, मतलब मुझे तो पता है, लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या मालूम पड़ेगा। ये शिवलिंग है। हाँ। ठीक है, इनको आप पहचानते हो। ओके। उसके बाद में हमारे गुरु हैं। ठीक है, पीर ओके। बाबा। ये ठीक है। ये फिर उसके बाद में पितृदेव हैं। ये सब। ये सब पितृदेव हैं। ओके। ठीक है, जो यहाँ के रक्षक देव माने जाते हैं, वो हाँ। रक्षा करते हैं। हाँ। और आप नरसिंह हैं। ये ठीक है। नरसिंह है। ओके। हाँ। उसके बाद में ये वेताल जी हैं। वेताल ठीक है, जी। ओके। हाँ वेताल जी हैं। और ये पुराने समय का जो हम लोगों को घटित हुआ था, ये ओके। शक्ति मंत्र है। ओके। ओके। हाँ, जिसके द्वारा हम लोग यहाँ पर अपना पूजा अर्चना करते हैं और लोगों का कल्याण। शक्ति चक्र जैसे जो हाँ, बोलते ऐसा हैं वो बोल ये है। सकते हो आप, ये ठीक है। शक्ति मंत्र चक्र है। ओके। ठीक है। हाँ। और ये यहाँ के रक्षक देव हैं, जो पितृगण है, जिन लोगों ने पूजा की है, अर्चना की है, वो सब स्थल है। गुरुजी भाई, फिर ये क्या है? ये हमारा चक्र है। यहाँ पे आदमी बैठता है हम्म। और माता जी में साधना करता है और अपनी दुविधा माता जी को बताता है। मतलब ये इस तरफ बैठेंगे, माता जी की तरफ सिर मुंह करके फिर माता जी बात की करें। तरफ मुंह करना पड़ता है। हाँ। और उसके बाद में हमारे गुरुजी सुदाम परब जी यहाँ पे विराजमान होते हैं। ओके। और ओके। जो माता शक्ति जो उनके अंदर है, हाँ हाँ। वो उनके रोगों को हरती है, उनके ओके। ओके, दुख। मतलब यहाँ पे हाँ श्रद्धालु आके बैठेगा हाँ। और वो जो सीटिंग है ये वहाँ पे गुरुजी बैठते हैं। यहाँ पे हमारे गुरुजी बैठते हैं, सुदाम परब जी, ओके। ओके। जिनने ये मंदिर बनाया है। उनकी माँ ने ये मंदिर बनाया, जिनका नाम था स्वर्गीय तारामती परब, ओके। तारामती लक्ष्मण परब, जिनके नाम से हमने यहाँ पे सेवा संस्था बनाई है। ट्रस्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। ये मंदिर कब से है सर यहाँ पे? ये 1977 के पहले का मंदिर है, बहुत पहले का। ओके। 1977 में महादेवी ने सुदाम जी को दर्शन देके ओके। एक शिला हमको मिली थी, जो पत्थर था, करीबन 5 फुट का था। ओके। उसको हमने घटित करके, इसमें अच्छा। ना कोई शिल्पकार लगा है, ना इसके अंदर कोई लगा है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ना बाजू में, ये सारी हम्म। मूर्तियां हमने बनाई हुई हैं। हम खुद बैठ के यहाँ पे बनाते थे मूर्ति, और हमने लगाई हुई है। ओके। हाँ, यहाँ पर ना तो कोई ऐसा आदमी आता है कि भाई छोटा या बड़ा, यहाँ पे कोई नहीं है, हम्म। सब एक ही है। ओके। हम्म। ओके।
तो अभी अपन स्टार्ट करते। देखिए ये हमारे गुरुजी के गुरुजी, ये गुरुदेव श्री सुदाम परब, इन्हीं की अ, मम्मी ने ये मंदिर बनाया था। हाँ स्वर्गीय श्री तारामती लक्ष्मण परब। हाँ। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना जानना है, 2-3 सवाल है बस। पहला सवाल ये है कि ये मंदिर इतना पुराना है, इतना बढ़िया बनाया गया, तो सजावट भी बहुत अच्छी है, और ये मूर्ति भी इतनी मतलब मनमोहक है कि बहुत ज़्यादा, कि आंखों में बसती नहीं है, मतलब देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। और जो आप लोगों ने साज सजावट कर रखी है वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये इतना फेमस क्यों नहीं है जितना होना चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से, मतलब ये एक हिडन जेम है, मतलब कि बहुत अच्छा मंदिर है। ये हिडन जेम है, मतलब लोग दूर दूर से लोग आने चाहिए बहुत ज़्यादा इसमें। तो ये मंदिर इतना फेमस क्यों नहीं है? क्यों इसके इंस्टाग्राम पे रील नहीं है, इसका फेसबुक पे रील नहीं है? क्या कारण है कि ये इतना बड़ा मंदिर का इतना प्रचार नहीं हो रहा है इसका? ये मंदिर आपको लग रहा है फेमस नहीं, क्योंकि आप अभी आए हो ना। हम्म, आप हर मंदिर में जाके आप ढूंढ रहे हो, हम्म, आप उनकी जानकारी निकाल रहे हो, हम्म, तो ये बहुत खुशी की बात है। हम्म, लेकिन इस मंदिर का अगर आप रिकॉर्ड देखने जाओगे ना, हम्म, तो ये मंदिर बहुत फेमस है। ओके, ये मंदिर में ये सिर्फ मुंबई मलाड से नहीं, हम्म, पूना, दिल्ली, बैंगलोर, देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन हम लोग प्रचार नहीं करते हैं। आपने मंदिर की हर चीज देखी होगी, आपने एक चीज नोट किया है हम्म, कि साफ सफाई भी है, हम्म, और ऐसा लग रहा है कि काल्पनिक हो, जो हमने हाथ से बनाया हुआ है। हम्म, कोई भी चीज बाहर से नहीं। आपको ये लाइट दिख रही है, ये हमने बनाई है। ओके, और जो यहाँ की हर चीज, ये आपको टाइल्स लग रही है, ये हमने बनाई है। ओके, यहाँ पे करीबन ये विशाल क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि हम्म, हम लोगों से पैसा नहीं लेते हैं, हम सिर्फ ओके, लोगों का दुख लेते हैं। दुख लेते हैं, और हमारे ट्रस्ट का, गुरुजी का एक ही मानना है कि लोगों की सेवा करो और उसका कोई मोल ना हो। मतलब कि लोगों की सेवा करो और प्रचार मत करो। प्रचार नहीं, हमको प्रचार नहीं तो चाहिए। प्रचार नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको इतना ज्यादा वायरल नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम वायरल करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पे जो बिल्डर आया था हाँ, 2000 में, 2000 में यहाँ पे एक बिल्डर आया है जिसका नाम है रश्मि हाइट परशुरामपुरिया। ओके, बिल्डर आने के बाद उसने हमसे बहुत से वादे कराए कि मैं मंदिर बना के दूंगा, मैं आपको मंदिर के लिए 25 लाख रुपए डोनेशन दूंगा, आपके मंदिर को इतनी पब्लिक आती है मंदिर में, आप विश्वास नहीं करोगे। यहाँ पे कोई छल कपट नहीं है आज तक। आप कभी भी नहीं सुनोगे कि हमारे मंदिर से किसी को तकलीफ हुई है। हम्म, हम वैसी घंटी भी नहीं बजाते हैं कि किसी को तकलीफ हो, बराबर गुरु जी। हम सिर्फ सेवा करते हैं और लोगों के दुख हरते हैं। इसके लिए हम दिखाना नहीं चाहते। लेकिन उस बिल्डर ने 2000 में आने के बाद में हमसे पूरे वादे किए, सब किया, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। मंदिर में पानी भरता था, टॉयलेट का पानी भरता था, बाजू की जो सब बिल्डिंगें बन गई, उसने हमसे वादे करने के बाद में बिल्डर भी चला गया, हमारे ट्रस्टी भी चले गए। हमने मंदिर को पात्र कराया, श्रीमती तारामती लक्ष्मण परब के नाम से हमने ट्रस्ट बनाया। हमने बिल्डर को दिखाया, मंदिर के सारे दस्तावेज लिए। लास्ट में हम लोगों का मंदिर श्री अतुल भातलकर जी ने सहयोग से हमारा मंदिर पात्र हुआ, बराबर गुरु जी। उनका तो बहुत सहयोग है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है, हमारे आमदार हैं। उसके बाद में बिल्डर ने आज तक हमको कोई सहयोग नहीं किया, मंदिर पात्र हो गया। यहाँ पे जितने लोग भी आते हैं, और जैसे आप तारीफ कर रहे हो ना मंदिर की, वैसे सभी लोगों ने तारीफ की है। ठीक है, पात्र हुआ है, लेकिन अभी तक बिल्डर नहीं चाहता है कि मेरा मंदिर का विकास हो। तो आजू बाजू में यहाँ पे पहले सब स्लम था, और हाँ, रीडेवलपमेंट की वजह से सब बिल्डिंग आ गई है। अब देखा जाए तो सिर्फ ये मंदिर बचा हुआ है। ये मंदिर आप लोगों ने बिल्डर ने आपसे जमीन ली नहीं, या फिर बिल्डर को आपने दी नहीं? अभी तक ये मंदिर बचा हुआ है, उसके आजू बाजू में इतनी सारी बिल्डिंग हो गई कि मंदिर दिखता नहीं है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है? मतलब बिल्डर ने आपको जमीन दी नहीं, या आपने बिल्डर से मांगी नहीं जमीन? हम लोगों ने सारे काम बिल्डर के हिसाब से और गवर्नमेंट के, सरकार के हिसाब से किए हैं। ओके, लेकिन फिर भी बिल्डर ने 2000 से लेके आज 2025 तक हम्म, हम लोगों को मंदिर बनाने की परमिशन नहीं दी है। बाकी मंदिर पात्र है, हम्म, और मंदिर की सारी जो है हम्म, जानकारियां, वो सब हम बिल्डर को दे चुके हैं। बट एक एनओसी के कारण वो बिल्डर हमको परेशान कर रहा है। ना ओके, हम उससे पैसा चाहते हैं, ना हम्म, हमको, हमारी 5 लाख की मूर्ति भी लाके बाहर पड़ी हुई है, लेकिन बिल्डर हमसे मीटिंग नहीं कर रहा है। ओके, सिर्फ एनओसी के कारण ये मंदिर बन नहीं पा रहा है। ओके। मतलब कि बिल्डर अगर एनओसी दे देगा, मतलब जमीन सब बिल्डर ने ले ली है क्या यहाँ की? ये सब है ना, एसआरए का है, ये हाँ, गवर्नमेंट का आता है। हम्म, गवर्नमेंट के अंदर ये जो एरिया है ना, वो भी गवर्नमेंट के पास है। ओके, लेकिन फिर भी उसने हमसे कई वादे किए थे, जो एक भी वादा पूरा नहीं किया। यहाँ पे संडास का पानी भरता था, हम्म, हमने उसको कंप्लेंट की, उसने ध्यान नहीं दिया, बोला खुद रिपेयर कर लो। ये पहले है ना, मंदिर नीचे की तरफ था, हम्म, पूरा पानी भरता था, 4 फुट का माता जी तक भरता था। हम्म, हम उससे रिक्वेस्ट करते थे कि मंदिर का अब तो ध्यान दे दो, मंदिर पूरा
पूरा जर्जर हो चुका है, गिर रहा है, लेकिन वो फिर भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो चाहता है कि मंदिर गिर जाए और मुझे ये जगह बेच के मैं, बराबर है गुरुजी, मैं बेच के इस जगह पे कुछ और बना लूं। सिर्फ एक एनओसी के लिए रुका हुआ है। मैं संजय जी के पास 25 साल से जा रहा हूँ, जो बिल्डर है यहाँ के। मैं हेमंत बाबू अग्रवाल हैं, उनके पास मैं 25 साल से जा रहा हूँ। हमने पात्र किया है मंदिर, हमारे सब भक्तों ने मिलके हमको पात्र करवाया है, बट बिल्डर की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। सिर्फ वो अगर एनओसी दे देना तो हमारा मंदिर 1 महीने में खड़ा हो जाए। ओके, तो मतलब कि बिल्डर अगर आपको सहयोग करेगा तो आपका ये मंदिर अच्छे से आप भव्य बना दोगे। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक एनओसी का इंतजार है, क्योंकि हम है ना रीति रिवाज के हिसाब से चल रहे हैं इसके लिए। ओके, हमारे गुरुजी का एक ही मानना है, मेरे को किसी का दिल नहीं दुखाना है, बस। तो अभी मैं गुरुजी से 2-3 सवाल कर लेता हूँ, पर आज तक लोगों ने गुरुजी को देखा नहीं है, बहुत से लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन मैं अभी गुरुजी को दिखा रहा हूँ और गुरुजी से 2-3 सवाल पूछूंगा मैं। गुरुजी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार। और आपके आशीर्वाद से मैंने अपना एक चैनल बनाया है और वो थोड़ा-थोड़ा ग्रो हो रहा है, ठीक है? आपका आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, सर का आशीर्वाद है। तो मेरा एक सवाल है गुरुजी, अगर बिल्डर आपको एनओसी दे देगा, तो आप इस मंदिर को कितना भव्य बना देंगे? और सोचना है। मैं बना दूंगा तो ऐसा है कि लाखों में एक बना दूंगा। ओके। हाँ, बाकी मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं, पैसा नहीं चाहिए। बिल्डर के एनओसी दे, हाँ, एसआरई के नक्शे में, ये जो प्लान के नक्शे में मेरा नक्शा डाल दे कि मंदिर तारामती ट्रस्ट के नाम से, महादेव मंदिर के नाम से है, बराबर। इतना कर देगा बस हो जाएगा। वो तो मैं समझ रहा हूँ, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है? और जहाँ पे शक्ति है, जहाँ पे भगवान का आशीर्वाद है, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। हाँ, ठीक है, आप अपने आप बना दोगे, तो बिल्डर का एनओसी मिल जाएगा तो आप कर लोगे। कर ठीक लोगे है, जरूर। ठीक है, वो अच्छी बात है। अभी मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे ये मंदिर है, ठीक है, ये तो मेरी नज़र में आ गया, अभी लोग देख लेंगे, तो अगर लोगों को पसंद आया और लोगों ने इसको आगे शेयर किया, तो ये हो सकता है किसी न किसी बड़े नेता के पास भी पहुंच जाए, तो हो सकता है हमारा काम हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसे आज भारत में जो हम लोग, एक सबसे बड़ा चंक हमारा है हिंदू लोग का, ठीक है, ऐसे टाइम पे ऐसे बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, इनको शक्तिपीठ ही बोलूँगा मैं, मंदिर है, बरोबर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शक्तिपीठ हैं जो पैसे की वजह से, बिल्डर हो गया या कोई अमीर इंसान हो गया या कोई भी नेता हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, उनके एक, बोलते ना, एक शक्ति के लिए, बस उनके एक कुर्सी के लिए या उनकी एक ताकत के लिए उनको, भगवान को जो ये त्रास दे रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये तो मतलब और भी जगह होता होगा, हो मतलब रहा है ना, हो रहा है, कई लोगों के पास हो रहा है ऐसा, तो कई मंदिरों के साथ हो रहा है। कई मंदिरों के साथ हो रहा है। हाँ, तो सिर्फ हम लोग एक बड़ा मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, हमको सब मंदिरों को बचाना पड़ेगा। सही है। अगर हिंदू धर्म को बचाना है, हिंदू धर्म को आगे करना है, लोगों के सोच समझ में लाना है, तो मंदिरों को बचाना ही पड़ेगा ना। सही बात है। तो बिल्डर आएंगे, बिल्डर मंदिर को तोड़ देंगे, कहाँ से खंडर में भेज देंगे, वो थोड़ी चलने वाला है ऐसा। सही बात है। हम हिंदू है तो हमारे जो पूर्वजों ने जो पूजा पाठ किए, मंदिरों बनाए, उसको चालना दो, उन्नति करो, आगे बढ़ाओ मंदिरों को। तो जो भी बिल्डर लोग है, कई बिल्डर ऐसे है कि तो मिटाना चाहते हैं मंदिर को, वो नहीं हो बस। और मैं आज 20-25 साल से भोग रहा हूँ इस चीज को। ठीक है गुरुजी, ये तो बात हमको आपकी समझ में आ गई है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अब तो हमको सब प्रॉब्लम भी समझ में आ गया और बिल्डर ने जो एनओसी नहीं दी उसकी वजह से सब काम अटका हुआ है। हाँ। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अलग है, ठीक है। हाँ। अभी आपका प्रॉब्लम हमने समझा दिया मेरी ऑडियंस को। अब मुझे सर ने ही बोला कि ये यहाँ पे बहुत शक्ति है, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि यहाँ पे हम लोग जो भक्त आते हैं, हाँ। वो किस किस तरह के भक्त आते हैं। मतलब मैं प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने आज तक इतने सालों में, आप कम से कम नहीं तो आज 30-50 साल के करीबन हो रहा है, ठीक है, इसमें सेवा कर रहे हो, तो अभी तक कैसे कैसे लोगों को आपने यहाँ पे, मतलब उनका कैसे कैसे परेशानी दूर की है, क्या क्या किया है, थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे तो। ऐसे नहीं है, कई लोग जो आते हैं, अभी कितने लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, कई काम नहीं होते, किसी को बीमारी रहती है, कोई साइको होते, तो कोई किसी के ऊपर एक भूत बाधा जैसी स्थिति रहती है। साइंस नहीं मान रहा है, तो हम मान के उसका निवारण कर रहे हैं बिना पैसे से। हाँ, समझा भी रहे लोगों को, उस चीज के अंदर जो घुसे जाए, दब रहे लोग, उनको बाहर निकाल रहे उस चीज से, और उसका रिजल्ट भी है। मेरे पास कई लोगों को
मेरे पास वही खाते में नाम है, उनके फोन नंबर है उनके। देश विदेश से आदमी आते हैं। आप सिर्फ आप मलाड का मत सोचो, ऑल ओवर इंडिया से और लंदन, अमेरिका, सब जगह से आते हैं। अपनी तकलीफें माता जी से बोलते हैं, गुरुजी से पूछते हैं और गुरुजी उसका निवारण करते हैं। तो ये शक्ति कैसे चलती है? जैसे गुरुजी हम इनको गुरुजी मानते हैं, हाँ। ये आपको गुरुजी मानते हैं, ठीक हाँ। है। तो ये शक्ति कैसे चलती है? इस जो सर का मंदिर है और ये मंदिर है, ये आपस में कनेक्टेड है? हाँ, कनेक्टेड है। ये सब माता की देन है और ये कनेक्शन है ना, आध्यात्मिक चलता है। जब हम उनका ध्यान करते हैं, गुरुजी ध्यान करते हैं, तो उसके द्वारा ही इसका निवारण होता है। आज जैसे आपने देखा होगा हमारे मंदिर में सब लोग आते हैं, दुविधा उनकी होती है और तकलीफों का निवारण भी आपके पास होता है। हम तो सिर्फ आपको माता जी के सेवक हैं, तो आपको रास्ता दिखा देते हैं। ठीक है। तो ये रिलेशन कब से चल रहा है सर आपका? हमारा और गुरुजी का रिलेशन चल रहा है करीबन 1980 से। मेरे पिताजी यहाँ पे थे, तो हमारा रिलेशन बहुत पुराना है। और माता का और इनका रिलेशन तो करीबन 1960 या 55 से होगा शायद। अपनी मम्मी से था ना रिलेशन, तारामती लक्ष्मण परब से, और उनकी इच्छा थी, तो वही इच्छा आज भी पूरी होती है। पैसे से किसी को ना तोला जाए, ना जात और धर्म का कुछ अलग हो। सभी लोग यहाँ पे आते हैं, हर जात के आते हैं। मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी हिंदी है, कैथलिक है। हमारी नजर में कोई जात धर्म नहीं है। हमारी नजर में सिर्फ रोगी है और वो आके अपनी माँ से अपनी बातें दिल खोल के कर सकता है। ये बात तो पर्सनल लेवल में मैं आपको बता दूं कि मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड है अभी भी, वो मोमेडियन है, बट उसको एक परेशानी हुई उसके पिताजी को, तो वो बेचारा ओपन हार्ट सर्जरी कराने जा रहा था, लेकिन मैंने गुरुजी से मिलाया। उसके बाद से गुरुजी ने उसको उसका दुख का निवारण किया। आज भी उसके पिताजी बहुत अच्छे से चल फिर रहे हैं, उनका ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला था बस, और वो हर बार माता जी के दर्शन करने के लिए आता है। उनका जो भी रहता है उसमें योगदान करता है, वो मानता है। तो गुरुजी, अभी सिर्फ इतना जानना है कि अगर समझो अभी इसके बाद में कोई भी लोग आएंगे, ठीक है, लोगों को अपना दर्द बोलते ना, चमत्कार चाहिए, हम लोग चमत्कार करते हैं क्या? नहीं, चमत्कार नहीं कर सकते। पहले भी हमने बोला चमत्कार आपको विश्वास दिलाएंगे। विश्वास। और आपको खुद माता से कांटेक्ट कराएंगे। चमत्कार करना है ही नहीं, चमत्कार होता है। देखो, आपका विश्वास है, आप वो हमने बताया वो रास्ते पे चले, पूजा पाठ किए, मंत्र पढ़े, तो वो आपको खुद ही माँ का साक्षात्कार हो जाएगा। ओके। और आपका जो दुख है वो निवारण होने वाला ही है। आज हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आदमी को तकलीफ क्या है। यहाँ पे आने वाले हर जितनी भी लड़कियां हैं, उनकी शादियां अच्छी तरह हो गई, उनको बच्चे की प्राप्ति अच्छे से हो गई, माता पिता का जो तकलीफ था वो दूर हो गया, जमीन जायदाद के विवाद दूर हो गए, कई लोगों के तलाक हो रहे थे वो तलाक दूर हो गए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे पास समय नहीं है कि हम सबकी स्टोरी लिखें, कहानी लिखें। निवारण होता है, आदमी चले जाते हैं। भंडारा होता है, सब लोग खा के प्रसन्न होते हैं, और भंडारा भी हम नहीं करवा रहे हैं, सब खुद ही पब्लिक पैसा भेजती है, उसी का होता है भंडारा। और आशीर्वाद माता जी का है। और रिजल्ट आप जब आओगे ना, थोड़ा जल्दी आओगे तो आपको पब्लिक दिखेगी। हमारे यहाँ समय निहित है, इतने समय में ही होगा। नहीं तो हम जानबूझ के थोड़ा लेट आए हुए हैं, अभी बज रहे रात के 10:30 बजे, और हम लोग इसलिए इतना लेट ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि फिर हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाएंगे। गुरुजी को कोई छोड़ते नहीं है, सर को कोई छोड़ते नहीं है, तो हम लोग बहुत लेट आके ब्लॉग बना रहे हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत जबरदस्त भीड़ होती है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ब्लॉग भी बना सकते, कुछ बोलेंगे तो सुनाई भी नहीं देगा, इतना आवाज होती है। उस पे हम लोग समय नहीं देते ना, क्योंकि बहुत जन आते हैं, तो उनकी दुविधा सुनेंगे कि हम आप कैमरे में जाएंगे। आज पहली और बार ये कोई लाइफ में पहला इंटरव्यू क्यों है मालूम है? क्योंकि आपने जिस हिसाब से माता जी को प्रकट किया ना, ये उनका अंश आपने देखा। आपने क्या बोला, हम इधर आए तो हमारा समस्या का हल हुआ, इसलिए हम ये बता रहे हैं। नहीं तो आज तक हमने किसी को मोबाइल में कैमरे में कभी दिया नहीं है ना, ये फर्स्ट टाइम है ना हमारा। नहीं, और हमारा ट्रस्ट भी है ना, दिखावा नहीं करना चाहता है। मदद करो लेकिन मुट्ठी बंद करके, किसी की सहायता करो लेकिन दिखावा मत करो। आज सब जगह दिखावा दिखावा, थक चुके हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग ने दोनों गुरुजी से पूछा और जाना और समझा कि मंदिर बहुत पुराना है और
एक बिल्डर की एनओसी की वजह से ये मंदिर आज भी जर्जर हालत में है, ऊपर से लेके अंदर से अभी भी गुरुजी ने बहुत अच्छे संभाल के रखा हुआ है। बहुत अच्छे से। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो भी देख रहे हैं ना, हमारी आजी तारामती ट्रस्ट जो चलाती थी वो जा चुकी है, उनकी भी इच्छाएं अधूरी रह गई क्योंकि बिल्डर नहीं माना। उसके बाद में मेरी माँ स्नेह प्रभा पुरोहित वो भी जा चुकी है। फिर रमेश परब वो भी चले गए, हमारे ट्रस्टी गण हैं। उसके बाद में शशिकला परब वो भी चली गई है। रमेश परब के पुत्र संतोष परब वो भी चले गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं और मेरे गुरुजी हम दोनों ही बच्चे हैं। शायद बिल्डर इंतजार कर रहा है कि ये दो भी मर जाएं और ये जगह उनको मिल जाए। नहीं तो अभी तक एनओसी मिल जाती थी। उसको बता चुके हैं, मूर्ति आ चुकी है, मंदिर पात्र हो चुका है, हमको फंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंदिर का डेवलपमेंट कर दो, हमको परमिशन दे दो, पैसा नहीं चाहिए। उसके बाद वो जगह भी खिसकाने के लिए तैयार था तो हम भी तैयार थे, लेकिन वो बदल गया। तो मेरी सिर्फ आपसे यही आशा है कि भाई ये मंदिर का डेवलपमेंट ऐसा हो जाए कि यहाँ पे आने वाला हर भक्त सुखी होके निकले। तो बस मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो और समझ रहे हो कि यहाँ पे परेशानी क्या है, ठीक है, ये एक मंदिर की कहानी नहीं है, बहुत सारे मंदिरों की कहानी है, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये समझ में आता है तो इसको शेयर करो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरे वीडियो शेयर करो, पसंद है तो लाइक करो, नहीं करो मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो है इसको आपको शेयर करना पड़ेगा, ताकि हम लोग के जो मंदिर ऐसे जो परेशानी में चल रहे हैं ना, उनका कुछ ना कुछ निवारण निकले। बहुत गंदी हालत में था मंदिर, हम लोग रात भर सोते नहीं थे। हम लोगों ने अपना पूरा समय संडास निकालने में लगाई है। बिल्डर से कंप्लेंट किया, यहाँ के नेता से कंप्लेंट किया, सभी ने एक ही चीज बोला, मंदिर बना लो, लेकिन बिल्डर एनओसी दे ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के पास में जाके आए हैं हम लोग, बांद्रा में माड़ा में गए, वहां पे भी एक ही चीज बोला, बिल्डर एनओसी देगा आप बना लो, उसी के पास ये परमिशन है। और एक बिल्डर है कि जो तैयार नहीं है, एक छोटी सी चीज के लिए तैयार नहीं है, जबकि इसका पूरा बेनिफिट बिल्डर को ही मिल रहा है। और मंदिर छोटा सा है लेकिन विशाल है, सबके दिल को टच करने वाला है। नहीं, पर हमने तो बिल्डर से कुछ मांगा ही नहीं ना। कुछ नहीं मांगा, हमने क्या मांगा, एक एनओसी दे दो बस। हमारी मूर्ति भी बाहर रखी है, यहाँ पे हर साल पानी भरता था, बहुत बुरी हालत होती थी। आप आते थे ना उस टाइम पे तो आप अपने आप पे रोते थे कि ऐसा मंदिर भी हो सकता है क्या जो भगवान तक टॉयलेट का पानी जा रहा है ना भाई साहब जी। बारिश का पानी 4 फुट तक डूबता था, हम लोग ने मंदिर उठाया है 4 फुट तक, किसी के कोई पैसे नहीं लगे। गुरुजी मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है। ये सवाल मेरी तरफ से नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉग देखने के बाद में बहुत से लोग के दिल में ये सवाल आएगा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप सबके रोग हरते हो, सबके रोग का निवारण करते हो, तो ये जो छोटा सा केस अटका हुआ है बिल्डर का, आप तो खुद इधर बैठे हो, शक्तिपीठ में बैठे हो, तो ये चीज़ें आप खुद क्यों नहीं खत्म कर रहे हो उसको, मतलब माता जी से बोल के खुद क्यों नहीं करवा रहे हो? वो बात तो बहुत गहराई है, बहुत गहराई में जाएगी। ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते, करते कर भी सकते, फिर भी हम चाहते कानूनन, जो कानून है वो कानूनन से हमको ये जगह मेरे नाम पे हो, ट्रस्ट के नाम पे जाए, उसके बाद ही मंदिर बना सकते, उसके पहले तो नहीं बना सकते। सर्वसम्मति से जो कार्य हो जाए वो सबसे अच्छा। माता जी ने तो आशीर्वाद दे दिया है, हमारी 4 लाख की मूर्ति बाहर पड़ी है, बिल्डर ने आने के बाद में हाँ बोला है, वो अपनी बात से पलट गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डीप वाली चीजें हैं हम काम करवा सकते हैं, परमिशन मिल गया है सब तरफ से, सिर्फ बिल्डर अगर दे देता था तो सर्वसम्मति से वो काम भी हो जाता था। तो ठीक है सर, गुरुजी हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ये ब्लॉग और भी आगे जाएगा, और लोगों ने अगर पसंद किया तो और शेयर करेंगे। हो सकता है कि इस मंदिर का उद्धार हो, साथ में ऐसे बहुत सारे मंदिर जो अटके हुए हैं और उनका भी उद्धार हो, और हमारे हिंदू देवी देवता जो हमारे रीति रिवाज है वो हमारे बाद भी कई सदियों तक चलते रहें, यही आशा है। तो ख़त्म करते इस ब्लॉग को। जय माता दी। आप कभी दिन में आओगे ना, मैं आपको एक मूर्ति दिखाऊंगा जो हमारी कहाँ से बन के आई है, कर्नाटक से बन के आई है, जिसकी हाइट है 6 फुट की, 6 फुट की हाइट है और 4 फुट की चौड़ाई है। इतनी बड़ी मूर्ति आके बैठी है और उसको आके 1 साल हो गया है। बिल्डर ने हाँ बोल दिया था आप लोग बनाओ, आज तक उसने मना नहीं किया कि आप मत बनाओ, लेकिन वो लिख के देने को तैयार नहीं है।
उसको मालूम है ना, हाँ मूर्ति बनी है वो भी मालूम है। हाँ, सब कुछ बता चुके हैं हाँ। हमको। और जब आप दिन के समय आओगे तो आप देखो कि यहाँ पे कितनी भीड़ लगती है, कंटिन्यू यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, आते हैं जाते हैं सब लोग। हम किसी को बुलाते नहीं है, ना हम किसी को भगाते हैं। हाँ, तो मोटा मोटी यही है कि बिल्डर ने आस्था, हमारे यहाँ आस्था है, पब्लिक आती है, अपना निवारण करती है, खुश होती है, सुखी होके जाती है। हाँ, तो मोटा मोटी यही है कि ये जो है जगह, ये सिर्फ एक बिल्डर के साइन और एक नैनो की वजह से अटकी हुई है। हाँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आप इसको आगे शेयर कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे मंदिरों का जो अटका हुआ काम है वो आगे बढ़े, निवारण हो, ताकि हमारे जो भी रीति रिवाज है वो आगे तक चलते रहें। तो करते हैं ख़त्म इस ब्लॉग को यहीं पे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता।